तय कर लेते हैं दूरियां आसमानों की। और भविष्य तिरंगे की आन, देशभक्ति का जज्बा और शहीदों की शौर्य गाथा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीतापुर के आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जहां बच्चों की शानदार प्रस्तुतियों ने हर किसी का मन मोह लिया, वहीं मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान ने समारोह को और भी खास बना दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती के समक्ष पुष्पार्चन के साथ हुआ। इसके बाद वंदना और स्वागत गीत की प्रस्तुति हुई। कार्यक्रम में कारगिल हिल के महानायक, परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे के अंतिम पत्र को स्मार्ट बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंडिया न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर और विशिष्ट अतिथि आरएसएस के जिला प्रचारक आकाश मौजूद रहे। डॉक्टर पंकज सिंह गौर ने अपने संबोधन में सीतापुर की धरती को शहादत की धरती बताते हुए कारगिल युद्ध के वीर शहीद कैप्टन मनोज कुमार पांडे को याद किया। उन्होंने कहा कि आनंदी देवी स्कूल में विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए जा रहे हैं और यही बच्चे देश का भविष्य हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अच्छे नागरिक बनने का आह्वान करते हुए कहा, जब नागरिक अपने कर्तव्यों को समझेंगे तो देश स्वतः प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। डॉक्टर पंकज सिंह गौर ने विद्यालय की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए घोषणा की कि कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा दी गई सभी प्रस्तुतियों का प्रसारण इंडिया न्यूज के यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा ताकि बच्चों के अभिभावक भी उनकी प्रतिभा को देख सकें। मुख्य अतिथि इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, उसे सुनिए। स्वतंत्रता दिवस जो हम लोग मनाते आ रहे हैं 80वां है, लेकिन मेरा 51वां है। लेकिन यहां आकर के हमने आज वाकई में मना लिया, क्योंकि स्कूल ने समूचे देश को उतार दिया इस मंच पर। कहते हैं कि भारत का भविष्य आप हैं और भविष्य संवारने का जो स्कूल काम कर रहा है आनंदी देवी, वो वाकई में काबिले तारीफ है। इसके लिए हम प्रबंध समिति की तारीफ करें, स्कूल के गुरुजनों की तारीफ करें या भैया बहनों की तारीफ करें या उनके अच्छे अभिभावक की। अभिभावकों ने अच्छा स्कूल चुना, भैया बहनों ने अच्छा यहाँ पर अच्छी विद्या पाई, संस्कार पाया और गुरुजनों ने उन्हें इस लायक बनाया। बहुत पहले इस स्कूल का जब कोई छात्र या छात्रा जिले में टॉप करती थी, बड़ा गर्व होता था। और फिर से आप लोग उसी मुकाम और ऊंचाइयों की ओर जब बढ़ रहे हैं तो बहुत गर्व होता है। इसके लिए प्रधानाचार्य जो हमारे अग्रज भी हैं और उनकी पूरी टीम, बहुत सारे स्कूल हैं जहां शिक्षा दी जाती है, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस स्कूल में विद्या दी जाती है, इस स्कूल में संस्कार दिए जाते हैं। और यही संस्कार, यही विद्या न कि आपके जीवन को संवारने का काम करेगा, भारत को भी बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा, समाज को भी बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा, परिवार को भी बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। बहुत देर से बहुत सारे बच्चे बैठे हुए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन जो प्रस्तुति थी वाकई में, जैसे कहते हैं बच्चे संस्कार युक्त होने चाहिए, न कोई ऊटिंग है, न कोई विचलन दिखाई दे रहा है। छोटे से छोटा बच्चा जो अपनी प्रथम पाठशाला में माता पिता के बताए रास्ते पर चलने से थोड़ा सा डगमगा जाता है, लेकिन यहाँ तो गुरुजनों ने चंद घंटों में उन्हें जो निखारने का काम किया, मंच पर जो उनकी प्रस्तुतियां थी वो बिल्कुल दिल को छू रही थी।
और हम इन प्रस्तुतियों को जो माता पिता उनके नहीं देख पाए हैं, आई इंडिया आप लोग खोलिएगा, यूट्यूब पर सर्च करिएगा, पूरी प्रस्तुति को पहुंचाने का काम करेंगे ताकि आपके माता पिता देख सकें कि आपके अंदर हुनर कितना है। बहुत सारे स्कूलों में मैं गया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों जो बड़े बड़े चैनल हैं या बड़े अखबार हुए, उनको सबको हमने सब में मैं रहा और हूँ भी, एबीपी न्यूज में भी हूँ इस समय। लेकिन कहने का मतलब जो अनुशासन मैंने यहाँ देखा, एयर कंडीशन कॉलेजों में बच्चे विचलित हो जाते हैं और थोड़ी देर बैठ नहीं पाते एक जगह, और यहाँ जिस तरीके से पंथी मारे बैठे हैं, ये वाकई में आप लोग दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत का निर्माण आपके बदौलत ही हो सकता है। और टीवी पे हमसे आप दिन भर बुलवा सकते हैं, लेकिन मंच पर हम इतना नहीं बोल पाते हैं। हमसे बेहतर आप बोल रहे थे, निसंदेह बोल रहे थे। हम उम्मीद करेंगे कि ये कॉलेज इतनी प्रगति करे कि सीतापुर ही नहीं, समूचे प्रदेश और देश के मानचित्र पर अपना नाम रोशन करे। ये तो कामना हमारी है ही। अब कुछ बातें उनके लिए हो जाएं। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि सीतापुर का अपना स्वतंत्रता दिवस में अपना एक अलग योगदान है। 1857 में इसी सीतापुर के खैराबाद कस्बे में अल्लामा फजले हक, जिन्हें खैराबादी के नाम से जाने जाते हैं, पहला फतवा आजादी का जारी किया था, जिस पर उलेमाओं ने दस्तखत किए। अंग्रेजों ने कहा इसे वापस ले लो, उन्होंने कहा वापस नहीं लेंगे। उन्हें काले पानी की सजा हुई और 4 साल बाद उनका निधन हो गया। तो आजादी के ऐसे दीवाने, सीतापुर वो स्थान है जहां पर दूसरा जलियांवाला बाग हुआ था। भाइयों बहनों, आप गर्व से कह सकते हैं कि सीतापुर का जो लाल बाग पार्क है, इसका नाम मोती बाग होता था। लाल बाग इसलिए पड़ा क्योंकि यहां पर आजादी के दीवानों ने बिगुल फूंक दिया था और एक सभा हुई और क्रूर अंग्रेजों ने कहा कि सभा नहीं करनी है। दीवानों ने कहा सभा करनी है। उन्होंने गोलियां चला दी और हमारा अपना खून, अपने सीतापुर के लोग शहीद हो गए। 6 स्तंभ तो आज भी उन शहीदों के मौजूद हैं। सैकड़ों लोगों को गोलियां लगी और बहुत सारे ऐसे अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनके नाम भी नहीं दर्ज हो पाए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। इसके बाद मनोज पांडे को कौन नहीं जानता है। यहां से थोड़ी दूरी पर रूढ़ा गांव पड़ता है, उसी मिट्टी का वो लाल जिसने आजादी का बिगुल फूंका और दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, और उस बटालिक सेंटर पर जहां उन्हें कब्जा करना था नहीं करने दिया, अपनी जान न्यौछावर कर दी। ऐसे वीर सपूत इसी धरती सीतापुर में पैदा हुए हैं। आप ही देश का भविष्य हैं और इसको हमें सजो कर रखना है, अच्छा नागरिक बनना है। अगर हम अच्छे नागरिक बन गए तो देश अपने आप तरक्की करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमें पूरी उम्मीद है इस कॉलेज में विद्या दी जा रही है, संस्कार दिए जा रहे हैं, अच्छा नागरिक बनना ही है सभी को। इससे पहले विद्यालय के प्रधानाचार्य रामनिवास सिंह ने अतिथियों का परिचय कराया। इसके बाद मंच पर विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने माहौल में देशभक्ति के रंग भर दिए। बच्चों ने आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं गीत के जरिए देश के सैनिकों को नमन किया। मेरे देश की धरती के माध्यम से किसानों के योगदान को सम्मान दिया और काले मेघा गीत से आजादी के भाव को अभिव्यक्त किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आंचल पांडे ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, ये बात हम सभी भली भांति जानते हैं। इस
इसके बजाय मैं आप सबके सामने एक प्रश्न रखना चाहूंगी। यदि आज हमारे अमर स्वतंत्रता सेनानी लौटकर वापस आए और हमारे बीच खड़े हों, तो क्या वे आज के भारत को देखकर गर्व महसूस करेंगे? वही भारत जिसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। ये एक कठिन किंतु अत्यंत आवश्यक प्रश्न है, क्योंकि शायद स्वतंत्रता का मतलब केवल विदेशी शासन से मुक्ति पाना नहीं था। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ था एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना जहां का प्रत्येक नागरिक साहस, सम्मान और स्वाभिमान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। परंतु हम पुनः स्वतंत्रता का गलत अर्थ समझ लेते हैं। हमें लगता है स्वतंत्रता का अर्थ है कि मैं जो चाहूं वो करने के लिए आजाद हूं, लेकिन शायद स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है कि मुझे ज्ञात है कि सही क्या है और मैं उसी मार्ग का चयन करता हूँ, तब भी जब मुझे देखने वाला कोई नहीं है। आज हम स्वतंत्र हैं, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, अभिव्यक्ति करने के लिए, अपने भविष्य का स्वयं चयन करने के लिए। फिर भी आज हम में से बहुत से लोग ऐसी अदृश्य जंजीरों से जकड़े हुए हैं जिन्हें कोई भौतिक बंधन नहीं बांध सकता। आज हम असफलता के डर के बंदी हैं। आज हम दूसरों से अपनी निरंतर तुलना करने के बंदी हैं। आज हम मोबाइल स्क्रीन पर क्षणों में फैलने वाली भ्रामकता और नफरत के बंदी हैं। और आज हम उस सामाजिक दबाव के बंदी हैं जो हमें अपना वास्तविक स्वरूप छोड़कर किसी और के जैसा बनने पर मजबूर कर देता है। आज हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी विदेशी साम्राज्य के विरुद्ध नहीं है। आज हमारी सबसे बड़ी लड़ाई अज्ञानता के विरुद्ध है, अस्पष्टता के विरुद्ध है, असहिष्णुता के विरुद्ध है और उस सामाजिक दबाव के विरुद्ध है जो हमें गलत देखकर भी चुप रहने पर मजबूर कर देता है। हर पीढ़ी को एक विशिष्ट जिम्मेदारी मिलती है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। अब इसकी एकता और अखंडता को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र सौंपा, अब उसका उज्जवल भविष्य हमारी जिम्मेदारी है। एक छात्र होने के नाते हम अक्सर ये सोचते हैं कि देश के लिए कुछ करने के लिए हम अभी बहुत छोटे हैं, परंतु इतिहास गवाह है साहस और क्रांति किसी की उम्र देखकर नहीं आती। परीक्षा में लिखा गया हर ईमानदार उत्तर, किसी जरूरतमंद के प्रति दर्शाई गई छोटी सी करुणा और किसी पर टिप्पणी करने से पहले उसकी सहायता के लिए उठा हाथ आज देश की प्रगति में योगदान देता है। अपनी बात पूर्ण करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी कल्पना करने का अनुरोध करती हूँ। कल्पना करिए कि भारत केवल हमारी कक्षाओं में टंगा एक मानचित्र नहीं है। कल्पना करिए कि भारत आज हमारे सामने खड़ा है, हम सबकी आंखों में देख रहा है। वो हमसे ये नहीं पूछ रहा कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो, बल्कि वो हमसे ये पूछ रहा है कि तुम मुझे बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हो। और शायद यही इस स्वतंत्रता दिवस का वास्तविक संदेश है। आइए इस स्वतंत्रता दिवस ये हमें मिली हुई स्वतंत्रता को एक विरासत के तौर पे ना देखें, इसे उस जिम्मेदारी की तरह निभाएं जिसके काबिल हमें रोज बनना है। क्योंकि भारत का भविष्य कहीं दूर हमारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, वो इन्हीं कक्षाओं में बैठा है, वो सुन रहा है और कल वही देश का नेतृत्व करेगा। क्योंकि स्वतंत्रता सिर्फ एक अध्याय नहीं था जो हमारे पूर्वज लिख करके चले गए। स्वतंत्रता तो वो पुस्तक है जो वे हमें आगे लिखने के लिए सौंप गए हैं। हिंदी और अंग्रेजी भाषण, समूह गान तथा देश की महान विभूतियों पर आधारित प्रस्तुतियों ने भी दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। आइए अब श्रेया पांडे को भी सुन लेते हैं। I would like to ask you all a question. What comes into your mind after hearing 15th of August? If we are being completely honest, then it means a holiday, a tricolor flag hosting a sweep at the end of the ceremony. कार्यक्रम का सबसे भावुक क्षण उस समय आया जब विद्यार्थियों ने अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे के जीवन और उनके सर्वोच्च बलिदान पर आधारित नाटक प्रस्तुत किया। शहीद की वीरता और देश के लिए दिए गए बलिदान को मंच पर जीवंत होते देख पूरा माहौल भावुक हो उठा। समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश की मेरिट में 8वां स्थान प्राप्त करने पर एक विद्यार्थी को 11,000 रुपए
की चेक और साइकिल देकर सम्मानित किया गया। गणित विषय में 100 अंक प्राप्त करने वाली कनिका, योगिता सिंह, मुक्ता मिश्रा, आंचल तथा अथर्व श्रीवास्तव और संगम यादव को 2100 रुपये की चेक और साइकिल प्रदान की गई। गणित विषय में 100% अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के विषयाचार्य गौरव सिंह, विनीत शुक्ला, ज्ञानेन्द्र शुक्ला एवं प्रदेश की मेरिट में स्थान बनाने वाले नैतिक पांडे के कक्षाचार्य सुधीर प्रताप सिंह व पिछले वर्ष गणित में 100 में 100 अंक प्राप्त करने पर आंचल पांडे व उनके पिता राजेश पांडे, वरिष्ठ प्रवक्ता हिंदी, को भी सम्मान प्राप्त हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य रामनिवास सिंह ने सभी को बधाई दी। मेधावी विद्यार्थियों के माता पिता को भी सम्मानित किया गया। मेधावी छात्र छात्राओं को दी गई साइकिलें प्रतिष्ठित व्यवसायी जगदीश शरण अग्रवाल ने अपने पूज्य पिता स्वर्गीय रमेश चंद्र अग्रवाल की स्मृति में भेंट की। इस सम्मान ने विद्यार्थियों के उत्साह को और बढ़ा दिया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंधक श्रीराम रस्तोगी, दिनेश राय, पारस धवन, सत्यनारायण जगवानी, सरस्वती विद्या मंदिर फतेहपुर बाराबंकी के प्रधानाचार्य वीरेंद्र वर्मा समेत समाज के गणमान्य नागरिक, अभिभावक और विद्यालय परिवार मौजूद रहा। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष सुभाष चंद्र अग्निहोत्री ने अध्यक्षीय आशीर्वचन दिया, जबकि कोषाध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने सभी अतिथियों और उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। कोषाध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने आभार व्यक्त करते हुए क्या कुछ कहा, जरा उसे भी सुनिए। इस सफलता के पीछे सफलता का पूरा श्रेय प्रधानाचार्य जी, आचार्य और आचार्य बहनों को जाता है। बहुत दिनों के बाद ऐसा विद्यालय में आज देखने को मिला। बीच में काल ऐसा आया जब हमारा विद्यालय की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन आज ये लगा कि अब उत्साहवर्धन हो रहा है। बच्चे बहुत उत्साहित हैं, हमारा आचार्य परिवार उत्साहित है। कोई संस्था आगे तभी बढ़ती है जब उसके पीछे अदृश्य रूप से परिश्रम और मेहनत लगती है। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर पंकज सिंह जी ने पूरा समय विद्यालय को दिया। हमारे विद्यालय प्रबंध समिति की तरफ से बहुत बहुत आभार। अंत में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सामूहिक गायन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। समारोह ने एक संदेश साफ कर दिया कि शिक्षा केवल ज्ञान देने का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कार, राष्ट्र प्रेम और जिम्मेदार नागरिक बनाने की आधारशिला भी है। प्रधानाचार्य रामनिवास सिंह ने इंडिया को क्या कुछ बताया, उसे भी सुनिए। हाँ, आज हमारे विद्यालय आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 15 अगस्त का कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर पंकज सिंह और रहे। कार्यक्रम की थीम जैसा कि विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति, इसके अलावा वंदे मातरम का 150वां वर्ष, और जो विद्यालय में हम लोगों ने विशेष रूप से इस कार्यक्रम को समर्पित किया वो कैप्टन मनोज पांडे को समर्पित किया। उन पर एक नाटिका भी प्रस्तुत की गई। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान आकाश जी, जो कि जिला प्रचारक हैं। इसके अलावा हमारे प्रबंधक जी श्रीमान श्रीराम जी रस्तोगी, अध्यक्ष जी श्री सुभाष चंद्र अग्निहोत्री, और इसके अलावा कोषाध्यक्ष श्री राजकुमार गुप्ता जी, अन्य समिति के सदस्य जगदीश चंद्र अग्रवाल, दिनेश राय जी, सत्यनारायण जगवानी जी, पारस धवन जी, अन्य गणमान्य नागरिक, तमाम अभिभावक, बंधु बहनें और सभी भैया बहन लगभग उपस्थित रहे। इसके अलावा एक कार्यक्रम इसमें पुरस्कार वितरण का भी रहा। जिन भैया बहनों ने यूपी मेरिट में अच्छा स्थान बनाया, मेरिट में 8वीं पोजीशन भैया नैतिक पांडे को मिली, उसको सम्मानित किया गया, उसको पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा 6 भैया बहन ऐसे थे जिन्होंने गणित विषय में 100 में 100 अंक प्राप्त किए, उनको भी सम्मानित किया गया। आदरणीय जगदीश जी अग्रवाल की ओर से उन सभी को साइकिल भेंट की गई। जिन्होंने अपना संपूर्ण समय इस विद्यालय को दिया, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानाचार्य आदरणीय श्री नाम सुरंग जी का, प्रिय भैया बहनों, सभी लोगों को मैं इस स्वतंत्रता दिवस की पावन पर्व पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जो इस देश को आज़ाद कराने में
उन महान बलिदानियों ने अपने प्राणों की न्यौछावर कर दी। ऐसे ज्ञात अज्ञात सभी क्रांतिकारी वीरों ने हम उनके चरणों में भी सादर सुमन अर्पित करता हूँ। पंकज सिंह गौड़ का योगदान सीतापुर में बहुत है। आप सीतापुर की आन बान शान है। आपने सीतापुर को बहुत कुछ दिया है। जब हम लोगों ने सक्षम संस्था की शुरुआत की थी, नेत्रदान का काम स्टार्ट किया था, बहुत कठिन काम होता है नेत्रदान का। 6 घंटे के अंदर नेत्रश्री से नेत्र लेना, उनको परिवार को तैयार करना, समाज में जो भ्रांतियां हैं, लेकिन इसमें हमारे पंकज सिंह गौड़ का बहुत बड़ा योगदान। आप पानियर अखबार के ब्यूरो चीफ थे। आपने दिन रात इस अभियान को आगे बढ़ाने में अपना विशेष सहयोग दिया। हम लोगों को समय समय बुलाना, नेत्रदान के बारे में जानकारी करना, और कभी भी आप लोगों ने हमसे अपेक्षा किसी प्रकार की नहीं की। आपने तन मन धन से सक्षम संस्था को जो सहयोग दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आज हमारे आचार्य बहनों ने जो सुंदर सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत करवाए, कितनी मेहनत आप लोगों ने की है बच्चों के तैयार करने में, उनको गढ़ने में, मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो सरकार का तंत्र है, हमको उसी के अनुसार ही कार्य करना है। हमारा जीवन कैसा रहे, हम कैसे बने आगे चल करके, आप इस राष्ट्र के निर्माण में आप लोगों की अहम भूमिका अदा होनी है। आप वास्तव में सौभाग्यशाली हैं जो विद्या मंदिर के इस पावन विद्यालय में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसमें विद्या के साथ साथ आपके संस्कार, आप लोगों की माता पिता का सम्मान, बड़ों का सम्मान, गुरुजनों का सम्मान, ये विषय अन्य विद्यालयों में नहीं है। मुझे काफ़ी विद्यालयों में जाना होता है, लेकिन इस विद्यालय में जो अनुशासन है, लगभग 3 घंटे से आप यहाँ पर बैठे हैं। वास्तव में हम लोग खुद आश्चर्यचकित हैं कि आप लोग इस शांत वातावरण में हम सभी लोगों का इस कार्यक्रम का अनुसरण करते हैं।